पूरी दुनिया में कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान और कोई कौम तन्हा इस नागहानी आफत का सामना नहीं कर पा रही। अमेरिका जैसे सुपर पावर के हाथ पांव फूल गए। बरतानिया और फ्रांस जैसी आलमी ताकतें अपने घुटनों पर झुक गई हैं और वहाँ के अवाम भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के जो सियासी अकाबरीन हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के साहिब सरवत और सरमायादार भी डोनेट कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक क्वार्टर की तनख्वाह यानी 3 माह की तनख्वाह $1 लाख उन्होंने डोनेट कर दिया है। इसी तरह से भारतीय सूबा ओडिशा, उसके वज़ीर आला ने अगले 3 माह की तनख्वाह जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जैसे पाकिस्तान में ये फंड कायम किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी, चीफ मिनिस्टर्स ने भी, उसमें उन्होंने जमा करवा दिया है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स, उन्होंने 48 घंटों में कमाल कर दिया, $20 लाख की उन्होंने डोनेशन इकट्ठी की। सदर, वुज़रा और डेप्यूटी वुज़रा की तनख्वाहें अगले 3 माह तक खजाने में जो मुख्तस किया गया है फंड, उसमें जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, उन्होंने 1 साल की यानी आज से लेकर आगे तक 1 साल की तनख्वाह वज़ीर आला के रिलीफ फंड में जमा करवाने का ऐलान किया है। अब जरा आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जारी बात है, हर सियासतदान उतना साहिब सरवत नहीं होगा कि जिससे ये तवक्को करें कि वो करोड़ों रुपए की डोनेशन दे सके, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे सियासतदान हैं जो अरबपति सियासतदान है। कुछ सियासतदान आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या डोनेशन दी है। सबसे पहले जी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो असासे हैं इमरान खान साहब के, वो 108 मिलियन के असासे, जिसमें 300 कनाल का बनी गाला का घर शामिल नहीं है। इसके अलावा 405 मिलियन रुपीस की बिल्डिंग की मालियत है जो उनका घर है लाहौर में। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारी तलात के मुताबिक अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई डोनेशन की अपील जरूर कर रहे हैं और यह जरूरी थी उनकी तरफ से अपील करना और इसके ऊपर लोगों को लबैक भी कहना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी तरफ से कोई डोनेशन सामने नहीं आ सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब $1.5 अरब से जायद के असासों के मालिक हैं। दुबई में 2 विलास में इनकी पार्टनरशिप है। मुल्क भर में बिलावल भुट्टो साहब की कमर्शियल, रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी तादाद 20 के करीब है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी तलात के मुताबिक, चूंकि तीनों पार्टीज के लोग मौजूद हैं, मेरी तस्हीह करेंगे अगर कहीं पे हम गलत कह रहे हैं तो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कोई डोनेशन, हैंडसम डोनेशन, कोई हैफ्टी डोनेशन का ऐलान नहीं किया। हम दूसरे मुल्कों के, हिंदुस्तान की हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रही है, हमारे लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी करना चाहता हूं जी, ये कि ये मसले का हल नहीं है, ये मसले का हिस्सा जरूर है, ये हल का हिस्सा है। हमें लोगों को भूख से बचाना है, तकलीफ से बचाना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जितना अरसा ये मामला चले कोई भी पार्टी, कोई आदमी, एक शख्सियत पूरे मुल्क को खाना फराहम करेगी, ऐसा नहीं है। इसको ठीक करने के लिए भी मामला करना चाहिए, इसके सदेबाब और इलाज के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। वो आपने बहरहाल एक बात आ गई है बीच में, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के फंड में और हुकूमत, हमें एतमाद नहीं है, मुझे एतमाद नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा दिखाया ही नहीं है। हमारे इस इनके पूरे दौर में वो एक इलाकाई, ऐसे आप मेरी गुजारिश सुन लें, ऐसे ना, उन्होंने एक दिन भी ये हमारे वज़ीर आला के या हमारी पार्टी के या सिंध के सूबे के ज़रूरतों पर नहीं तवज्जो दी। छोड़े इस बात को, इसलिए हम नहीं करना चाहते, पार्टी अपनी कर रही है। मैं दूसरी बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है कि हमें इसके सदेबाब के लिए क्या करना है। आज तक कोरोना की दवा इजाद नहीं हुई है, पूरी दुनिया कहती है कि लॉकडाउन इसका इलाज है। आपका वज़ीर-ए-आज़म, मेरा वज़ीर-ए-आज़म, आपके वज़ीर-ए-आज़म के करीबी चहीते लॉकडाउन के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। कल कराची में आकर बैठ गए, लॉकडाउन के खिलाफ बोलते रहे, वज़ीर आला के खिलाफ बोलते रहे। ये आप जरा पार्टी से ऊपर हो जाएं, आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, आपकी हुकूमत है, हम हुकूमत में नहीं है तो भी बिलावल भुट्टो साहब पार्टी की सियासत नहीं कर रहे, मुराद अली शाह साहब सूबे की सियासत नहीं कर रहे। सही है, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके वफाकी वज़रा कल कराची में जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आप लॉकडाउन के खिलाफ महाज बना रहे हैं, आप कराची के हालात खराब कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप जिम्मेदार हैं। सिंध की सूरत हाल खराब होगी कोरोना के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म आप और आपके साथी जिम्मेदार हैं। ये जो माहौल आप कराची में बना रहे हैं,
ठीक जो हो गया। वजीर आजम साहब आप ये- दौरे कर कर सूबों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये- लॉकडाउन के ये खिलाफ। आपने- आपका कल एक वजीर, एक बहुत बड़ा मोहतरम आदमी शख्सियत प्रोग्राम में बैठी थी, कह रही थी हम मुतहमिल नहीं हो सकते लॉकडाउन के। क्या कहते हैं, मुतहमिल नहीं हो सकते? पूरी दुनिया कहती है कि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। एक अपील है आपके जरिए लोगों के साथ। मैं समझता हूं कि इस वक्त जितना कोई कर सकता है ना, बल्कि मैं तो इस हक में हूं कि आजकल अपीलें आ रही वो अच्छी अपीलें हैं कि बाज़ लोग ज़कात सदका मोटिवेट देना करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर को बड़ी पजीराई मिली है, जो भी 2 टेलीथॉन उन्होंने किए हैं उस पर बड़ी पजीराई मिली है, लोगों ने बड़े बड़े एहतियात दिए हैं लोग पे करके। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सदका और एहतियात और ज़कात ये तो हम करते ही करते हैं, ये कोई आसान तो नहीं है। मामूल में ये तो मामूल में है। जो ज़कात आपके माल को पाक करती है, सदका आपको बलाओं से महफूज करता है, वैसे अल्लाह की राह में अपने उन लोगों के लिए जो लोगों के साथ हाल हो रहा है। आप यकीन कीजिए कोरोना की मौत एक तरफ है, मैं तो चूंकि देहाती आदमी हूं, मैं देख रहा हूं हमारा इतने ज्यादा लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। उनके लिए मुमकिन नहीं है कि 3 दिन भी वो काम ना करे तो वो चल सके। और अगर आप खोलें तो ये इतनी बड़ी बला है, ये इतनी बड़ी बला है कि इसका इदराक हमें वाकई नहीं, और अभी इसका फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अल्लाह ताला हमें माफ करे, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को माफ करे। हाँ। मगर इसका ये जो एक तो ये व्हाट्सएप ने और ये फेसबुक ने तरह तरह के इलाज बना दिए, ये करके कोई मुस्तनद तो इलाज है ही नहीं अभी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 90 सवाए चाइना के 90 के सवाए चाइना के ये कहीं भी अपनी पीक को पहुंचा नहीं। हर वायरस का एक ग्राफ होता है, फिर उतरता है, फ्लैटनिंग हो तो मेरी तो एक ही अपील है, आप पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने बढ़ के मार सकते हैं, अपने खालिक से कुछ नहीं छुपा सकते। जो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं ज़कात में, सदकात में, और वैसे भी अल्लाह की राह में वैसे भी तो देना चाहिए ना, और लोगों को इंसानियत के लिए देना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। अब किसने क्या दिया है, ना तो मेरी ये तबीयत है कि मैं कहूं कि किसने क्यों कम दिया है, क्या दिया है। हर इंसान को अपने अल्लाह के सामने जवाब